Vishal Chhabra Academy once again welcomes you today for class 9th and chapter number 1, Matter in our surroundings. Let's start. Before we start, we should know the meaning of matter. Matter है क्या? Matter एक ऐसी चीज़ है which has a mass and which occupies space. कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और जिसका कोई द्रव्यमान हो, मतलब जिसका कुछ भार हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं. ठीक है. मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की होती हैं, अभी हम डायरेक्टली मैं इसकी फॉर्म्स नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगी. पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि मैटर है क्या और इससे हम लोगों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे हम खुद ही बता देंगे कि मैम इसका जो है इसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं. आप लोग खुद ही जज कर लोगे. ठीक है. तो मैं पहले इसकी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ. पहली चीज़ ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है पार्टिकल्स का बना होता है. ठीक है. और दूसरा, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं. नाउ यू विल आस्क कि मैम हाउ कैन वी नो दैट इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. देखो, व्हेन वी ऐड पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, हम पोटेशियम परमैंगनेट आपको मालूम है पर्पल कलर का एक सॉलिड होता है. उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो पूरा का पूरा पानी पर्पल हो जाता है. राइट. Because on dissolving the particles of potassium permanganate, they get into the spaces between the water. जो पानी के बीच की जगह है वहाँ पे जाके पोटेशियम परमैंगनेट अपनी जगह बना लेता है और उस पूरे के पूरे पानी को वो कलरफुल कर देता है. ठीक है. इसका मतलब कोई तो वहाँ पे पार्टिकल्स थे ना जिसकी एकदम वो घुसने से जिसकी वजह से उसका कलर एकदम पर्पल हो गया पूरे पानी का. ठीक है. अच्छा, एज वी हैव नॉट स्टर्ड द सॉल्यूशन, क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये हमारे पास पानी है. ठीक है. ये पानी के हमारे पार्टिकल्स ही समझो. अभी मैं इसको कोई नाम नहीं दे रही. नो एटम्स, नो मॉलिक्यूल्स, नथिंग. अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग पार्टिकल्स. ठीक है. अब इसमें क्या किया हमने, पोटेशियम परमैंगनेट बीच में आ गया और उसने पूरे के पूरे पानी को अपना कलर दे दिया. राइट. ठीक है. अब ये चीज़ है कि एज वी हैव नॉट स्टर्ड द सॉल्यूशन, अभी हमने उसको मैंने ऐसे भी नहीं करा, हिलाया भी नहीं है ढंग से. पार्टिकल्स ने अपनी जगह खुद बना ली दूसरे पार्टिकल्स के अंदर. ठीक है. दिस प्रोसेस वेयर द पार्टिकल्स रैंडमली दे गेट इनटू द अनदर पार्टिकल्स, रैंडमली चले जाते हैं दूसरे पार्टिकल्स के अंदर और अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. इसको क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन. Please do not bother about the notes. They are all given in the description box. अगर मैं 1-2 दिन लेट भी हो जाती हूँ डालने में तब भी अल्टीमेटली इवेंचुअली मैं नोट्स डाल ही देती हूँ. सो देयर इज नथिंग टू नोट अबाउट. आप सिर्फ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली. ठीक. अच्छा, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व, जब पानी के अंदर शुगर डाली जाती है तो शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. तभी तो वो मिठास आती है ना बाद में. एंड मिक्स विद देम, उससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं. हियर वी डू, यहाँ पे हम स्टिरिंग भी करते हैं. आप कहोगे मैम हम यहाँ पे स्टिरिंग करते हैं. ऑब्वियसली हम लोग जो नमक पानी का घोल बनाते हैं या चीनी पानी का घोल बनाते हैं तो हम स्टिरिंग करते हैं. दैट इज जस्ट टू एनहांस द एक्टिविटी. वो किसके लिए करते हैं? ताकि फटाफट हो जाए. ठीक है. नहीं तो आप एक काम करो, पानी का एक ग्लास लो, उस पर चीनी डाल दो, मीठा होना शुरू हो जाएगा वो नीचे बेस से, फिर उसके ऊपर आने तक हल्का मीठा रहेगा लेकिन फिर भी मिठास आती है. इसका मतलब द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड हैव गॉन इनटू द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, उसके अंदर वो घुसे हैं और अपना इफेक्ट दे दिया है. ठीक है. तो सेम अकर्स व्हेन वी लिट द धूप या अगरबत्ती. अब गैसेस में आ जाओ. गैसेस में क्या होता है, हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं या धूप जलाते हैं, इट गेट्स मिक्सअप, पूरे एयर में मिक्सअप हो जाती है और पूरे घर में हमारी खुशबू फैल जाती है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. अच्छा, वी कैन ऑल्सो सी, अगर हमने ये कहना है ना कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम ये सबूत ना भी लें, उसके अलावा भी हमारे पास क्या होता है, जब सर्दियों में धूप अंदर घुसती है ना विंडो के थ्रू, अ बीम ऑफ सनलाइट कम्स इनसाइड द रूम, तो वहाँ पर हम लोगों को छोटे छोटे कुछ घूमते हुए नजर आ रहे होते हैं. दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है. तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, मैंने क्या कहा ना, डस्ट पार्टिकल्स. सो द पार्टिकल्स, पहली वाली चीज प्रूव हो गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. और फिर ये है कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो तुम्हें हिलते हिलते नजर आते हैं. लाइक व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट कम्स एंड पूरा कमरा डार्कनेस में होता है लेकिन एक बीम ऑफ लाइट में हम लोगों को वो पार्टिकल्स हमेशा नजर आते हैं. ठीक है.
तो हमारे पास ये दोनों चीजें प्रूव हो गई कि भाई एक तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकंड दे आर इन कांस्टेंट मोशन, वो घूमते रहते हैं, हिलते रहते हैं, ठीक है। अब ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नेचर, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। आपको कि मैम हमने जब हम हाउ कैन वी सी दो स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल्स, देखो द थिंग इज कि अगर हम चीनी के पूरे 3 चम्मच डालें या 3 पार्टिकल्स डालें, चीनी तो मिठास ही देगी। सिमिलरली सॉल्ट के हम थोड़े से दाने डालें, अ पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, या फिर पूरा का पूरा वो एक कड़छी भर के डाल दें, दे विल गिव अस सॉल्टी फ्लेवर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपनी स्पेसेस ले रहा है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इवन इफ दे आर वेरी स्मॉल दे विल शो देयर नेचर, वो अपना नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अगर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं होती तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने में या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डालने में पानी में, तो वो कलरफुल क्यों होता? उनके बीच में जगह थी। शुगर सॉल्यूशन मीठा क्यों होता? क्योंकि शुगर पार्टिकल्स ने पानी के बीच की जो जगह थी वो आकर ली है, तभी तो उसने उसको मीठा करा है। उसी तरह सॉल्ट ने क्या करा, पानी के अंदर की स्पेसेस ली है ना। तो इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में कुछ तो जगह है जो किसी के आने पर भर जाती है, राइट। अच्छा, फिर है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब मूव कैसे कर रहे हैं भाई? वही बात है, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया या फ्रेग्रेंस ऑफ अगरबत्ती या धूप है, तो इसका मतलब वो मूव कर रहे हैं तभी तो अपनी फ्रेग्रेंस चारों तरफ हो गई है ना। अगर वो मूव ही ना करते, अब जैसे एक ब्रिक है, एक हमारे पास ईंट है, तो उसमें से थोड़ा तुम्हें कोई सुगंध आ रही है, क्यों नहीं आ रही? दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर जब हम स्टेट्स में जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यह है कि जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर मूविंग, वो मूव कर रहे हैं। और सॉलिड की अगर बात देखी जाए बेटा, तो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स भी सॉलिड हैं और जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो भी सॉलिड हैं। तो इसका मतलब सॉलिड भी मूव कर रहे हैं, राइट। इसी मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो ऑल पार्टिकल्स मूव, क्या सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं? और अगर हाँ करते हैं तो विच आर द स्लोएस्ट एंड विच आर द फास्टेस्ट? उनमें से स्लोएस्ट कौन सा है, फास्टेस्ट कौन सा है? तो इस डिस्कशन के बेसिस पे पहले मैं एक छोटी सी और चीज आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग ये स्टेट्स करेंगे। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज एक्चुअली नोन एज ब्राउनियन मोशन। लिक्विड्स में देखा जाए, एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, पानी के अंदर ना पॉलन ग्रेन्स को देखा था घूमते हुए। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जो कि फूलों के ऊपर येलो कलर के सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू पॉलिनेशन होती है, ठीक है, उनको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। जनरली येलो कलर के होते हैं और इजीली मूवेबल होते हैं, हवा से पानी के द्वारा वो इधर से उधर घूमते हैं, ठीक है। तो जब उसको पानी के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने देखा तो वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्ट में इस प्रोसेस को ब्राउनियन मोशन कहा गया, ठीक है। तो दिस मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, जो कि लिक्विड्स में होता है और जैसे धूप और अगरबत्ती का मैंने एग्जांपल दिया, गैसेस में भी होता है। अच्छा, फिर ये बात है कि देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। भाई एक ईंट को मैं तो नहीं मार सकती, तोड़ नहीं सकती, मार तो सकती हूँ, मेरा हाथ ही टूटेगा, ठीक है, क्योंकि उसके जो बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। हाँ, मैं पानी में हाथ डाल सकती हूँ, बहते पानी के अंदर, ठीक है, गैस हवा में हाथ उड़ा सकती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, और बाकी पानी में और ये जो गैसेस हैं उनमें कम है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी गेट टू नो दैट देयर आर some things which have the more forces of attraction and some things which have the less forces of attraction, और कुछ ऐसा है जिसमें कि forces of attraction बहुत कम है। On the basis of this particle study, we get to know that matter is divided into solids, liquids and gases if we consider only the physical properties of matter। क्योंकि देखो, what are physical properties? Physical properties क्या होती है? रंग देखना, रूप देखना, shape देखना, size देखना। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम इसी में देख रहे हैं ना पार्टिकल्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज द मैटर इज डिवाइडेड इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। आई होप इट्स क्लियर, बट इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन इवन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर
द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर on the basis of physical properties, so you will say solids, liquids and gases. On the basis of physical properties, matter can be divided into solids, liquids and gases. ठीक, तो अब हम वन बाय वन लेंगे। पहला है सॉलिड्स। सॉलिड हैज अ फिक्स शेप, सॉलिड की फिक्स शेप होती है। आप अपने पास 3 चीजें रख सकते हैं, पानी का ग्लास रख सकते हैं, एक ईंट रख सकते हैं, ठीक है, और गैसेस के लिए आपके पास धूप और अगरबत्ती तो है ही घर पे। तो सॉलिड्स हैज अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। जिस जगह पे वो रखा है उस जगह पे रखा है, उसकी जितनी जगह वो घेर रहा है वो है, और फिक्स शेप है। मतलब इस पेन को चाहे मैं नीचे फेंक दूं, कहीं भी डाल दूं, कहीं भी रख दूं, इसकी शेप फिक्स ही रहेगी, ठीक है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अगर मैं चाहूँ कि इस पेन को ऐसा तोड़ दूं तो मेरे में इतनी जान नहीं है, नहीं टूटेगा। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड सो मच, ठीक है। फिर है क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है, ठीक। यही तो रीजन है कि उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो अब हमें ये समझ आ गया ना पार्टिकल्स हमने क्यों पढ़े, क्योंकि अब हमें इजी हो जाएगा ये समझने में कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज हैं और गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो वी विल डू वन बाय वन। Solids की I am not writing all the points because they are all given in the notes. I am just making the head points, ठीक है। उसमें पहला ये है fixed shape and volume, ठीक है। Second compressible, least compressible मतलब सबसे कम कंप्रेस इसको किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा few spaces between them, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। The particles of the solids are closely packed, so they have the strong forces of attraction. जिसको मापना मुश्किल है, इसका मतलब उसकी जो फोर्स है ज्यादा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो उसके हैं they have the strong forces of attraction, उनकी forces of attraction सबसे ज्यादा strong है। दूसरी चीज स्पेसेस उनके बीच में काफी कम है। स्पेसेस कम है इसकी वजह से तो स्ट्रॉन्ग है। मुट्ठी को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि वो जगह कम है उसमें। हाथ जो है उसको पकड़ना आसान है, ठीक। तो फिर है कि अ सॉलिड हैज अ हाई डेंसिटी एंड इट डजंट फ्लो। जो ब्रिक है वो ऐसे फ्लो तो नहीं करती ना पानी की तरह या गैस की तरह, ठीक है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उनके कि जो सॉलिड है इट हैज अ हाई डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? हाई। क्यों हाई है? क्योंकि मैसिव है ये, इसके बीच में जगह कम है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, सो इट हैज अ हाई डेंसिटी, ठीक है, एंड इट डजंट फ्लो। नाउ इफ वी कम टू लिक्विड्स, लिक्विड्स में क्या है? जो स्पेसेस है वो सॉलिड से ज्यादा है, इतनी भी दूर नहीं है लेकिन फिर भी दे आर क्वाइट अवे फ्रॉम ईच अदर। दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, उनकी फिक्स शेप नहीं है, एज दे हैव द लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। बट लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स है। हाउ कैन वी से, कैसे कह सकते हैं? अभी मैंने एक ग्लास में पानी लिया, उसको मैंने अगर बोल में डाल दिया तो वो पानी बढ़ नहीं जाएगा, वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा। कंटेनर बदल जाएगा लेकिन द वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड, राइट।
अच्छा, दे कांट बी कंप्रेस टू मच, बहुत ज़्यादा भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता और लीस्ट कंप्रेसिबल भी नहीं है, बीच की क्वालिटीज़ हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, इट मीन्स इफ वी चेंज द कंटेनर ऑफ द लिक्विड द वॉल्यूम रिमेन फिक्स, दैट आई टोल्ड यू। अच्छा, फिर ये है कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस टू मच बिकॉज इस पार्टिकल्स आर ऑल्दो फार फ्रॉम सॉलिड्स बट दे आर नॉट सो फार एज इन गैसेस। उनके पार्टिकल्स इतनी भी दूर नहीं है और इतनी भी पास नहीं है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। एंड इसके जो पार्टिकल्स हैं दे हैव द प्रॉपर्टी टू स्लाइड ओवर वन अनदर, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड्स कहा जाता है, ठीक। लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड्स में गिना जाता है। फिर है गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में काफ़ी स्पेसेस होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके में बिल्कुल लीस्ट है, ठीक है। इजीली कंप्रेसिबल है, दबाया जा सकता है उनको इजीली, और इजीली मूवेबल है, ठीक है, फ्लो इजीली कर जाते हैं। इसलिए CNG LPG जो गैस सिलेंडर्स है उसी में तो हम लोग उसको डालते हैं ना, क्योंकि इजीली कंप्रेसिबल है, तभी तो हम डाल सकते हैं सिलेंडर्स के अंदर, राइट। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the virtue of its motion, virtue of its motion। इसका मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कि मोशन की वजह से है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि पानी बह रहा है, जहाँ पे मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, जहाँ पार्टिकल्स इजीली मूव कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जैसे आप एक काम करो, आपने एक अगरबत्ती ली, वो पहले सॉलिड थी, अब उसको जला दो, ठीक है। जब तुमने उसको जलाया, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले गए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया। सो द काइनेटिक एनर्जी जो गैसेस की है वो सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से वो दूर दूर फैलते हैं और उसकी खुशबू भी दूर दूर तक जाती है, राइट। गैसेस हैव नीदर द फिक्स शेप नॉट द फिक्स वॉल्यूम, उनका कोई फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जहाँ भी जिस भी उसमें घुसाया जाता है उसको सिलेंडर में उसकी शेप ले लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। मैंने पहले बताया कि अगरबत्ती और धूप की जो खुशबू है वो दूर दूर तक फैलती है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतनी दूर दूर होते हैं कि जो हवा के पार्टिकल्स के अंदर घुस जाते हैं और पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो हमने सबसे पहले डिस्कस करी, ठीक है। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल भी है क्योंकि स्पेसेस इतनी है। सो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज वी कैन डिफरेंशिएट मैटर इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और उसके हमने बेसिक सारे डिफरेंसेस पढ़े। नाउ व्हाट कम्स इफ द केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंसिडर्ड। केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, that I will take up in the next class with a question answer series also. Thank you so much. That's all for today. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the new notifications. Thank you.